हेलो भाई, आज भाई कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो भाई। नमस्ते, किम तो सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। क्या बोला चुका सकाया राम राम गाइस। ठीक है, आई होप सब बड़े होगे भाई। नहीं होगे तो हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, मजे करा करो। ठीक है, फिलहाल देखो हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे थे, अपना रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने डेथ वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया है। एंड डेथ में भी हम लोगों ने एक क्लास लगा ली थी, अभी दूसरी क्लास है, इसमें 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बाद और दो या तीन क्वेश्चन, 2 या 4 क्वेश्चन और कराऊंगा। उसके बाद इसका लोन अकाउंट कराऊंगा, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसका डिसोल्यूशन है, फिर बुक खत्म अपनी पहले। ठीक है, सो आई ट्राई कि नेक्स्ट मंथ से पहले हमारी बुक खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम लोग को एग्जाम भी आ रहे होंगे। बट डिसोल्यूशन मेरे हिसाब से नहीं आ रहा होगा बहुत से स्कूलों में पहले में। ठीक है, क्या क्या आ रहा है मेरे को बता दो, मैं उस हिसाब से कराऊंगा। मैं सोच रहा हूँ इस मतलब इस चैप्टर के बाद पार्ट बी स्टार्ट करा दो। ठीक है, वो देखते हैं, चलो ठीक है। तो फिलहाल देखो, पहले क्वेश्चन ये है, इसमें हमारे 3 पार्टनर है, PQR इनका रेशियो है 3:2:1। ये बैलेंस शीट है। इसमें हम लोग को बेसिकली जर्नल एंट्री बनानी है। इसमें क्या लिखा है कि R डाइड ऑन 15 जून 2024, मतलब जो हमारा R पार्टनर है वो 15 जून 2024 को मर गया। ठीक है, तो ये इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि इसमें देखो लिखा है पेटेंट्स और वैल्यूलेस, फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड। तो इसके लिए हम लोग को जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो सीधे ना जर्नल एंट्रीज ही बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो इसमें लिखा है देखो पेटेंट्स और वैल्यूलेस। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पेटेंट्स और वैल्यूलेस, मतलब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बना रहा हूँ, सीधे जर्नल एंट्री बना रहा हूँ। ठीक है, पेटेंट्स और वैल्यूलेस मतलब पेटेंट की अब कोई वैल्यू नहीं बची है, तो अब वो लॉस में चलेगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स। ठीक है, अमाउंट अभी नहीं लिख रहा, अमाउंट लास्ट में लिख दूंगा। ठीक है, क्या पता कुछ और ऐड हो इस एंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को गिवन है कि फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब इसको तो हम बढ़ा देंगे। ठीक है, बस अभी ये देखो, ये लिखा है प्लांट वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मतलब प्लांट 20% से ओवर वैल्यूड था, तो वो भी डेबिट साइड वाली में डेबिट साइड आता, तो वो भी इस वाली एंट्री में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पेटेंट्स वर प्लांट वाज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मतलब ये प्लांट है हमारा। ठीक है, ओवर वैल्यूड बाय 20% से, मतलब ये जो 90,000 हमको वैल्यू दे रखी है, बेसिकली ये 120 की दे रखी है और हमें 100 की निकालनी है। ठीक है, ऐसा है हम लोग के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 लाइन से कितना होता है, 108 होता है, तो 1,08,000 हो गया है। तो ठीक है, वैसे अगर हम लोग को 20 की निकालनी होती तो ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो 10,000, तो ये 18,000 आ जाएगा मेरे हिसाब से ना। 18,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट की, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, हाँ 15,000 है। कैसे मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है, जो कैलकुलेशन गलत हुई है। तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, आई गेस। ओह शिट, ठीक है, ओह उल्टा हो गया थोड़ा सा। देखो 90,000 है, मैंने तुम लोग को सिखाया है यार, मैंने तुम लोग को लॉजिक ही सिखा दी है। ऊपर फिर से मैं कह रहा हूँ, मतलब जिस चीज़ की वैल्यू में गिवन होती है ना, वो नीचे लिखना होता है। और हमें ये 20% ओवर वैल्यूड की वैल्यू गिवन है, मतलब हमें 120 की वैल्यू गिवन है और हमें 100 की निकालनी है। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, 12 से कट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75,000 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, 75,000। ठीक है, मतलब हमारा 15,000 से ओवर वैल्यूड है, 15,000 से ज़्यादा दिखा रखा है, तो उसे 15,000 से कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फर्नीचर है या फिर प्लांट है, ये है हमारा प्लांट। ठीक है, तो प्लांट आ जाएगा, तो ये आएगा 15,000 से। एंड पेटेंट्स आ जाएंगे हमारे, पेटेंट्स आ जाएंगे 20,000 से। ठीक है, तो ये हो जाएगी 35,000 से एंट्री। ठीक है, सॉरी यार, पता नहीं कैसे गलत लिख दिया, वैसे मैं लिखता नहीं हूँ ऑल, तो ठीक है, चलो जो भी है। नेक्स्ट हम लोग गिवन है, इधर लिखा है ना, हाँ कि फर्नीचर वाज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब इसलिए तो हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो इसकी एंट्री ये बनेगी, देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट साइड में आ रहा है ना, तो बाय वगैरह की तो बाय वाले ऊपर आएगी, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, और कितने से आएगा, देखो ये आएगा अपना रिवैल्यूएशन का अपना कितने से, देखो और अंडर वैल्यूड है 10% से। ठीक है, मतलब जो हमें फर्नीचर की वैल्यू गिवन है 54,000 की, ये हम लोग को बेसिकली 90 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अंडर वैल्यूड है क्योंकि 10% से, और हमें 100 की निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6,000 इंटू 10 60,000। ठीक है, तो मतलब हम लोग को 6,000 से बेसिकली ज्यादा दिखा नहीं, कम दिखाया, तो हमें 6,000 से बढ़ाना है, तो ये 6,000 से आ जाएगा। ठीक है, इसके एंट्री बन गई। ठीक है, 6,000। ठीक है, 6,000 है, और देखते हैं कुछ ऐड होगा, पहले ये तो हटा देते हैं, अभी ऐसे नहीं करते हैं, क्योंकि क्या पता कुछ ऐड हो जाए अभी। ठीक है, अब देखो हम लोग को ना एक बार हम लोग की ये एंट्रीज तो बन गई है। एक ये लिखा है कि देयर वाज अ क्लेम ऑफ 1,20,000 ऑन WCR, वो भी देख लेंगे। बट देखो इसमें एक पॉइंट है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वैसे वो 2 लाख का था, बट इधर लिखा है कि MV मतलब होता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वैसे 2 लाख का था, बट उसकी मार्केट वैल्यू 2,70,000 की हो गई। कभी कभी ये लोग यहाँ नहीं लिखते हैं, बट बेसिकली बैलेंस शीट में छोटा सा मेंशन कर देते हैं, तो हम लोग की 70,000 से वैल्यू बढ़ गई ना, तो वो भी इसमें आएगा। तो ये होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 70,000 से
तो ये 76,000 हो जाएगा। और देखो WCR पे क्या गिवन है इसमें, देखो हम लोग को अब ना हम लोग को बेसिकली ये बनानी है अपना यूपीयूएल की भी जो एंट्रीज बनानी है वो नहीं बनाई है हमने, ठीक है। तो यूपीयूएल में पहले तो पीएल अकाउंट की बना लेता हूँ मैं, ठीक है, फटफट से। पीएल अकाउंट हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर, ठीक है। 3 पार्ट है हमारे, 2PQR हो गया 90,000 का। 6 से है तो ये हो जाएगा 15,000 45 30 एंड 15,000, ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है कि हम लोग को हाँ, तो नेक्स्ट लिखा है कि ये हो गया पीएल अकाउंट हो गया 90,000 से 45 30 और 15 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को बेसिकली WCR है, WCR हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट लिखा है कि देयर वाज अ क्लेम ऑफ रुपीस 1,20,000 ऑन WCR, मतलब 1,20,000 का क्लेम था, बट तुम देखो हमारा WCR है 1 लाख का, तो 20,000 का हमारा लॉस हो गया, वो किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो WCR अकाउंट डेबिट टू और क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 से होगा क्योंकि वो लॉस हो गया, टू क्लेम ऑन WCR, टू क्लेम ऑन WCR, ठीक है, जो है 1,20,000 का, और ये है 1 लाख, और ये है 20,000, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब ये बढ़िया, इधर देख लो कुछ बटना है, इधर हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांटना है तो उसको भी बांट देंगे, ठीक है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 सेम कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एडवेंचर एडवर्टीजमेंट है बेसिकली सस्पेंस, ठीक है। कितने हजार का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, देखो एडवर्टीजमेंट जो सस्पेंस हमारा 30,000 रुपए का है, ठीक है, ठीक है। तो उसको 6 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 30,000 20,000 10,000, ठीक है। दिस इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, ये बढ़ गया। इसके बाद देखो क्या बटेगा, अब हम लोग का ये हो गया, तो उसके बाद देखो सब कुछ बट चुका है। अब हम लोग को वो भी तो निकालना है अपना बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तुम देखोगे नेगेटिव में क्या क्या आया है, ठीक है। अपना देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस तो अपना गया है 35,000 से, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक लॉस यहाँ हुआ तो 45,000 का तो लॉस है, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ है 76 का, ठीक है। तो इसमें हमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग का 31,000 का प्रॉफिट हो रहा है, देखा जाए तो शायद से। लेट मी चेक, 31,000 नहीं 21 का हो गया, ठीक है, 46 हाँ 21 का प्रॉफिट हो गया हमारा, क्योंकि 55 हो गया टोटल करके, हाँ ठीक है, क्योंकि 35 है प्लस 20 तो 55 हो गया, तो 21 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को बांट देंगे, ठीक है। प्रॉफिट की तुम लोग को एंट्री पता ही है, मैं क्या करूँ बताओ, इसको रब कर दूँ, इसको रब कर दूँ, कोई इसकी अभी ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है, मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है। अभी इसकी तो ज़रूरत है नहीं, मैं एंट्री बना ले रहा हूँ, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आया 21,000 रुपये, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिख देता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ठीक है। 21,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। ये ABC में बढ़ गया, क्या रेशो में बढ़ गया, 6 3 18 और 3 18 में 3500 हो गया, तो ये 7,000, तो 10,500 हो जाएगा, 7,000 और हो जाएगा 10,500 7,000 3,500, यस 10,500 7,000 एंड 3,500, ठीक है। ये बढ़िया हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अब लास्ट चीज क्या रह गई, लास्ट चीज हम लोग को ना बेसिकली हिज एग्जीक्यूटर वाज एंटाइटल्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितने टाइम उसने काम किया उतने टाइम का प्रॉफिट देना है उसके एग्जीक्यूटर को, ठीक है। तो तुम्हें पता देते कैसे, पीएल सस्पेंस से देते हैं, बट उसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कुछ भी दे नहीं रखा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। बट एक चीज तुम ध्यान देखो, ये जो पीएल अकाउंट है ये क्या होता है, ये पीएल अकाउंट होता है तो हमारा प्रॉफिट या लॉस अकाउंट होता है। अब ये इधर साइड है मतलब ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो प्रॉफिट है इसे हमें बांटना है, ठीक है, क्योंकि ये देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है और इस साल का कोई प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे तो लास्ट ईयर का वही इसी साल का भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो बेसिकली 90,000 ही प्रॉफिट है। इसको हम लोग कितना महीने काम किया है, देखो इसने 15 जून तक किया, मतलब 2.5 महीने हो गया, ठीक है, 2.5 महीना हो गया, ऑलमोस्ट 2.5/12 इंटू अपना शेयर कितना है इसका 1/6 है, कौन गया आ गया ना, यस, तो उसका शेयर है 1/6, ठीक है। इसे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा, रुक जाओ मैं देख ही लेता हूँ, इससे मेरे हिसाब से तो 75,000 आएगा, नहीं रुक जाओ 3,125, ठीक है, हाँ इससे हो गया तो 75 फिर 6 से 3,125, ठीक है। तो रुपीस 3,125, ठीक है, रुक जाओ, प्रॉफिट आया है, वही मेरी उंगली काली हो गई, ठीक है। तो प्रॉफिट आया है रुपीस 3,125, ठीक है। इसकी एंट्री तो बनानी आती है, ठीक है। पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, इन्होंने क्या बोला है सीधे, उसे एग्जीक्यूटर को देना है, ठीक है, एग्जीक्यूटर को देना है, बट सबसे पहले हम इसको आर के कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, ठीक है, आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कितने से 3,125 से, ठीक है। अब ना इसका टोटल कर लेंगे हम लोग, ठीक है, बेसिकली
ये जो सारी ट्रांजेक्शन हम लोग मतलब इसमें बनाने को नहीं कहा है, तो तुम लोग अगर चाहो तो रफ में बना लेना, बट कैपिटल अकाउंट का जो भी मतलब अब से इसके बाद हम लोग क्या होता है, जो डेथ हुई होती है जिसकी, उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो उसका कैपिटल अकाउंट हम लोग बना लेंगे और उसमें जो भी आंसर आ रहा होगा फाइनल को हम एग्जीक्यूटर को पे कर देंगे, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेना क्योंकि इसमें बनाने का कोई वो है नहीं गिवन, तुम लोग चाहे रफ में बना लेना, ठीक है। तो 66,625 ओवरऑल एग्जीक्यूटर को जाएगा, ठीक है। उसकी एंट्री तुम्हें बताइए, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो ये 66,125 गया, 66,625, ठीक है। 66,625, 66,625, ठीक है। ये है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेथ के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं क्योंकि कोई जरूरत है नहीं अभी इसकी। आ जाओ, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो शायद दिख भी नहीं रहा हो, नाम ना दिख रहा होगा, ठीक है, ओरिएंटेशन हिसाब से, ठीक है। मैं बता देता हूँ, 3 पार्ट में यहाँ भी लिखा है एन के और वी, ठीक है। 3 पार्ट है ना, मेरे को पता है रेशियो दिख रहा होगा, एन के वी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 5:4:1 है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, ठीक है। इसके बाद ना इसमें तो हम लोग को कैपिटल अकाउंट बनाना है एन का, ठीक है। तो उसमें क्या क्या देना है उसको, एक तो भाई यूपीयूएल देख लोगे जो भी देना है, ठीक है। उसके अलावा क्या देना है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है टिल हिज डेथ, और हिज शेयर ऑफ गुडविल देना है, ठीक है। और इसमें एडिशनल लिखा है कि एन विड्रियो ₹60,000, मतलब उसने ड्राइंग्स करी है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फटफट से, ठीक है। तो एक तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेंगे फटफट से। पर्टिकुलर्स जो बेसिकली जो डाया हुआ है किसके लिए, एन गया तो एन के लिए बनाना है, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखो कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग कैपिटल उतार देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके उतार देते हैं। कैपिटल अपनी कितनी है, एन की है 3 लाख रुपए, ठीक है। और यूपीयूएल भी बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट है, देखो प्रॉफिट 1.5 लाख का है, इसका 5/10 मतलब 1/2 जाएगा, तो 75,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बाय पीएनएन लिख दो या फिर प्रॉफिट भी लिख दो चलेगा, ठीक है। इन्होंने प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट लिख दे रहा हूँ 75,000 से, ठीक है। नेक्स्ट इधर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये भी आधा जाएगा क्योंकि 5/10 बेसिकली 5/10 में तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000 से, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो अब क्या लिखा है, अब क्या लिखा है कि ही वाज बेसिकली हिज एग्जीक्यूटर वाज एंटाइटल्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज डेथ, जब तक जब वो मरा उसके तब तक उसको प्रॉफिट देना है। और वो हम लोग को प्रॉफिट किस बेसिस पे कैलकुलेट करना है, वो हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स, ठीक है। देखो मैं ये बताऊं, ये जो प्रॉफिट गिवन है ये 2018 से 2019 का गिवन है, ठीक है। और ये 2019 में डेथ हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली लास्ट ईयर का, पिछले ईयर का प्रॉफिट गिवन है। इसमें बैलेंस शीट में तुमको पता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन होता है, और ये जो है ये 17-18 का है, मतलब ये उससे भी पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। तो हमें बोला गया कि हमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है वो लास्ट 2 ईयर के एपी में से निकालना है, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर के एपी में से निकालेंगे। सबसे पहले ये 1.5 लाख है, ये लास्ट ईयर का, और उससे पिछले साल का हमें 2 लाख दे रखा है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली 2 लाख को हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। 1 लाख एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम निकाल देंगे, ठीक है। एक तो टाइम पीरियड देखेंगे कितना है, अप्रैल मई जून 3 महीने है, ठीक है। तो 3/12। नेक्स्ट इनका शेयर देख लोगे तो 5/10 है, जो कि 1/2 हो गया अपने में, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ, मैं सीधा 1/2 लिख देता हूँ, 5/10 को 1/2 मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। तो 2 से 1 काट देंगे तो ये हो जाएगा 50,000, ठीक है। उसके बाद 3 4 12 कर देंगे तो 2 2 एंड ये 25,000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली 12,500 रुपये, ठीक है। इसको काट पीट के 12,500 रुपये आना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, 12,500 इज द पीएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट आया पीएल सस्पेंस से, सस्पेंस जो आया है 12,500, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट क्या गिवन है कि हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, वही ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, 2 साल का परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो लास्ट 2 ईयर्स के एबीपी कैलकुलेट करना, तुम देखो तो एक तरीके से 2 लाख ही आ जाएगी गुडविल, कैसे, क्योंकि तुम पहले 2 लाख को 2 से डिवाइड करोगे फिर उसे 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। देखो कैसे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 2 ईयर्स का, तो उसको तुम 2 लाख से ऐसे 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। हम 1 लाख को तुम लोग 2 ईयर्स की परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर से 2 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख तो हमारा गुडविल आ ही गई, ठीक है। अब इस गुडविल को हम लोग को बेसिकली रेशियो किसका शेयर है, बेसिकली शेयर में बांटना है, ठीक है। बेसिकली 2 लाख का वही 5/10 हो जाएगा, तो 1 लाख हो जाएगी हमारे कैपिटल, ठीक है। 1 लाख गुडविल हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। इसमें शायद एनआर भी गिवन हो, ठीक है। एनआर गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन है, चलेगा। हाँ, तो अब 1 लाख रुपए देखो हमारी गुडविल आ गई, ठीक है। 1 लाख इज द फ्रीकिंग गुडविल हमारी, ठीक है। 1 लाख ही है, यस, ठीक है।
अब हम लोग को और क्या गिवन है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं गिवन है। 1 लाख का क्या करना है, अब देखो 1 लाख गया, अब ये कौन देगा, के और वी पार्टनर मिलकर देंगे। किस रेशियो में देंगे, कोई रेशियो नहीं गिवन है तो ओल्ड रेशियो को ये मान लेंगे कि वही हमारा गेनिंग है बेसिकली, ठीक है। तो 4:1 को हम लोग मान लेंगे कि वो 4:1 में दे रहे हैं, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, देखो मैं याद कर रहा हूँ छोटे में कि केस कैपिटल अकाउंट वही डेबिट हो जाएगा एंड अपना वी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 हो जाएगा एन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना देना है, देखो 1 लाख देना है, ठीक है। 1 लाख को ये लोग 4:1 में देंगे तो हो जाएगा 80,000, क्योंकि 20 तो 80 और 20,000, ठीक है। ये हो जाएगा गुडविल का, उसको पोस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो पोस्ट कैसे करेंगे, बाय केस कैपिटल अकाउंट बाय वीस कैपिटल अकाउंट, तो ये हो जाएगा 80,000 और 20,000, ठीक है। ये है क्वेश्चन का। और भी कुछ है, देखो पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, ये सब तो पूरा हो गया। अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, एन विड्रॉ रुपीज 60,000 ऑन June 1, 2019। देखो कुछ लोग ना इसमें गलती क्या करते हैं, वो लोग आईओडी कैलकुलेट कर देते हैं। वैसे तो नहीं करेंगे क्योंकि परसेंटेज नहीं गिवन है, किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो हमें आईओडी निकालने को नहीं क्या किया, ठीक है। आईओडी निकालने को नहीं कहा गया है, ठीक है। तो डजंट मैटर कि हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। इससे मतलब है तुमने अभी मानता हूँ एडमिशन रिटायरमेंट वगैरह में तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आया नहीं जिसमें पैसे विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, बट जब पार्टनर विड्रॉ करता है, जैसे तुमने करा था, देखो जब वो हम लोग वो करते थे ना, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर करते थे, तो पार्टनर अगर विड्रॉ करता था तो उसके अकाउंट से डेबिट हो जाते थे, ठीक है। तो सिमिलर है कि एन ने 60,000 रुपए June 1 को निकाले तो उसने ड्रॉइंग करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ड्रॉइंग्स करके 60,000 रुपए कम होंगे, ठीक है। 2 ड्राइंग्स 60,000, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन मेरे हिसाब से, और कुछ भी नहीं आएगा। 3 75 12 80 20, ठीक है सही। तो अब इसका टोटल कर देंगे, 487,500 आ रहा है, 487,500 एंड ऑब्वियसली इधर भी सेम ही रहेगा, 487,500। इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को बोला है क्या, नहीं बोला एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने को भी कह देते हैं, वो और इजी आगे आएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये 2 बेसिकली एंड्स एग्जीक्यूटर में चला जाएगा। अब इसके बाद फर्दर अगर कुछ पेमेंट वगैरह करते हैं तो हम लोग जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट कभी कभी लोग कह देते हैं, बेसिकली क्वेश्चन वाला कह देता है कि आप अकाउंट बना लो बेसिकली, ठीक है। एंट्री की जगह अकाउंट बना लो, ठीक है। तो एंड्स कैपिटल अकाउंट में हमारा 70,000 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो ये चला जाएगा 4,17,500, ठीक है। दिस इज द फ्रीकिंग क्वेश्चन, ठीक है। और आई होप तुम लोगों को समझ आ जाएगा, यस, ठीक है। इतना ही इस क्लास में ज़्यादा रखेंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में और 1-2 वेरिएशन कराता हूँ, उसके बाद देखते हैं अपना लोन अकाउंट निपटा के चैप्टर खत्म करेंगे फट से। फिर तुम बताना वही सिलेबस कैसा आ रहा है। मेरे हिसाब से डिसोल्यूशन तो नहीं आ रहा होगा बहुत से स्कूलों में, ठीक है। तो मैं पार्ट बी थोड़ा बहुत पार्ट बी स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पार्ट बी तो आई रही होगी तुम्हारे में और एग्जाम्स भी क्लोज ही है, ठीक है, नियर बाय है, तो उसके बाद उठते हैं, ठीक है, देखते हैं अभी। तो फिलहाल मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अच्छा लगा तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, यू नो द ट्रिक। और मैं बिजनेस और अकाउंट्स की भी रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, अगर तुम वो चेक करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उनका बेसिकली उनके हैंड रिटन नोट्स भी मैं डालता हूँ टेलीग्राम पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।